सालाना माता खीर भवानी मेला आज से शुरू हो गया। हर साल यहाँ मेले के मौके पर काफी रौनक और भीड़ रहती थी, मगर रवा बरस काफी कम तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित माता रागनिया देवी या माता खीर भवानी की मंदिर पर हाजिरी देते थे और मुकामी मुसलमान भी इनका बेसब्री से इंतजार करते थे। मगर इस साल सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। टारगेट किलिंग्स के बाद खौफ और डर के माहौल से अकीदतमंदों की काफी कम तादाद है। जिला इंतजामिया ने मेले के सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजाम किए हैं। मैं मिलिटेंसी के बाद लगातार 30 साल यहाँ आया हूँ इस खीर भवानी के मेले पर, जबकि यहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर सिर्फ वो गुल मोहम्मद रहा करता था जो वही पूजा वगैरह करता था, लेकिन तब भी मैंने इससे ज़्यादा लोग देखे हैं उस मिलिटेंसी में, जबकि पीक पर मिलिटेंसी थी। उस पीक मिलिटेंसी के बाद हालात थोड़े थोड़े नॉर्मल होते रहे तो ये मेला बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि पिछले साल हमने यहाँ पर 3 दिन का हवन किया। हमारा एक कार्यालय है, विजयेश्वर पंचांग कार्यालय, जो कि हम हवन वगैरह करते हैं, तो हमने 3 दिन का हवन यहाँ पर किया। तो हजारों लोगों ने यहाँ पर उसमें शिरकत की, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस साल देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 30 सालों के बजाय आज मिलिटेंसी है। आज का माहौल यहाँ खराब है क्योंकि है ही नहीं कोई। मैंने किसी को नहीं देखा कि जो जम्मू से आया हो, यात्रा में आया हो। यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग हैं, 100-200 लोग हैं, इनमें से 150 लोग बाहर का है, 200 लोग CRP के हैं, उसके हैं। मतलब ऐसा लगता है क्योंकि माहौल खराब है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद भट्ट के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, खीर भवानी मेले का आज से आगाज हो चुका है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बेसब्री से इसका इंतजार रहता था। इस वक्त आप वहां पर खुद मौजूद हैं, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? जी, यहाँ पे जो अभी हम यहाँ मेला मुनाकिद हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो संख्या जो है इस साल बहुत कम है यहाँ पे, और जो श्रद्धालु है बहुत कम तादाद में आए हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे मजहबी रसूमात है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो पिछले साल था ऐसी संख्या है नहीं यहाँ पे। जी, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए? हालांकि लोग तो बहुत कम पहुंचे, लेकिन फिर भी एक जो खौफ था, एक डर था। सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त किए गए और इंतजामिया की तरफ से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं? जी, सिक्योरिटी के जो देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लिहाज से देखा जाए तो या पुलिस के लिहाज सिक्योरिटी के बहुत माकूल इंतजाम किए गए। यहाँ पे चप्पे पे यहाँ पे सिक्योरिटी है, और जो भी यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो मुतमईन है सिक्योरिटी के लिहाज से, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं। जी बिल्कुल जावेद, एक चीज़ और ये जानना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में हर साल बताया जा रहा था कि जम्मू से जो अकीदतमंद हैं यहाँ पहुंचते थे, लेकिन इस बार जम्मू से भी काफ़ी कम तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे। हमने कल भी देखा कि कई बसें वहाँ से लगाई गई थी, कई बसें वापस हो गई, लेकिन जो बसें गई भी उसमें भी किसी में 2 आदमी, किसी में 4 आदमी, किसी में 10 आदमी गए हैं। जब इंतजामिया ये कह रही कि हमने इंतजाम पूरी तरह से किए हैं, सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त है, तो लोगों में किस तरह का डर देख रहे हैं? जी, देखिए कल जो जम्मू से जो सुबह गाड़ियाँ निकली थी वो कोई 50 की तादाद में वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ रखी थी, लेकिन उसमें से कुछ 14 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची है, जिसमें अगर एक गाड़ी में देखा जाए तो कम से कम 10 या 15 लोग थे जो श्रद्धालु थे वो थे। और टोटल यहाँ पे जो हमको यहाँ पे डिटेल्स मिली है 226 श्रद्धालु थे, और वो शाम को यहाँ पे इवनिंग में पहुँचे। और यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेडर्स है, यहाँ पे जो PRI मेंबर्स है, उन्होंने बहुत यहाँ पे खैर मकदम किया उन्होंने। बिल्कुल जावेद, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो मुकामी लोग हैं, जो लोकल मुसलमान खासतौर से वो इनका इंतजार करते हैं। उनकी दुकानें वगैरह भी वहाँ पर लगती हैं। मुसलमानों के किस तरह का रद्द-ए-अमल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बहुत कम श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं? जी, यहाँ पे जो मुसलमान जो यहाँ पे जो लोकल आबादी है, यहाँ पे वो स्टॉल लगाते थे, यहाँ पे जो पूजा की सामग्री थी वो फरोख्त करते थे, और साथ साथ वो अपने पंडित भाइयों का इंतज़ार भी करते रहते थे कि मुलाकात होगी इनसे। और उनका जो अभी रद्द-ए-अमल है वो थोड़ा जज्बाती तौर पे मुतासिर हुए हैं, और उम्मीद है कि यहाँ पे जो हालात है वो ठीक हो जाए और ये जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित से वो फिर यहाँ पे लौट आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। तो खीर भवानी मेले का आगाज़ तो हो गया, लेकिन बहुत कम तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जम्मू से भी जो बसें कल निकली उसमें भी बहुत कम तादाद श्रद्धालुओं की यहाँ पर पहुँची है। डर और खौफ के साए में इस वक्त यहाँ पर मेले का आगाज़ हो चुका है।
तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी, इस पर बीजेपी लीडर का किस तरह का रद्द अमल आ रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। साहब यहाँ पे अशोक कौल जी है, जो सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी के। इनके साथ हम बात करेंगे जो आज यहाँ की सिचुएशन है खीर भवानी में। तो अशोक कौल जी, आपका खैर मकदम है। आप ये बताइए कि जो यहाँ पे आज संख्या बहुत कम आई है, तो क्या है आपका इसके बारे में बताइए सर। अभी तो सूरज चढ़ा है, आप सूरज चढ़ते चढ़ते देखेंगे संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों में इस स्थान के प्रति बड़ी श्रद्धा है और ये हर अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ मेला होता है और आज चूंकि विशेष मेला है, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, ये इसमें विशेष मेला होता है। लोग अभी है यहाँ और लोग आ जाएंगे, दिन चढ़ता जाएगा, शाम तक आप देखेंगे अच्छी संख्या यहाँ लोगों की हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी संख्या यहाँ होती थी उतनी ही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ श्रद्धालु जो है उनके साथ बात की, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पिछले 12 वर्षों से ये कवर करते आ रहा हूँ। तो जो संख्या यहाँ पे हजारों की तादाद में होते थे, आपको पता होगा कि रिसेंटली जो टारगेट किलिंग हुई, खौफ हिरास का माहौल पैदा हुआ है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है जो वो खौफ बाहर निकालने के लिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि टारगेट किलिंग्स जो हो रही है ये हर एक की हो रही है। जो भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। जहां 4 कश्मीरी पंडित, 4 हिंदू, वहां 20 कश्मीरी मुसलमान भी टारगेट किलिंग उनकी भी हो रही है। उस सैफुल्लाह का क्या कसूर था, जिस सैफुल्लाह के बच्ची साथ में थी और बच्ची को भी गोली लगी और वो पुलिस कांस्टेबल भी मर गया। उस ठक्कर का क्या कसूर था, वो बच्चे को छोड़ने स्कूल गया था, स्कूल से बस में जब उसको छोड़ा वापस मुड़ा तो उसको गोली चली गई। राहुल भट्ट की भी हत्या हुई है, अभी विजय कुमार जो बैंक मैनेजर था उसकी भी हत्या हुई है। टारगेट किलिंग एक साजिश, सोची समझी चाल है। इतना बड़ा विकास जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है 370 हटने के बाद, और उसके बाद ये एक नया इन्होंने एक डिजाइन शुरू किया है और ये टारगेट किलिंग का लोगों में खौफ पैदा हो। हम सरकार को, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको ये कहते हैं कि इसको कर्ब करें, इसको खत्म करें। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है, ये दौर भी बहुत थोड़ा सा दौर है। बौखलाहट आई है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उस बौखलाहट में ये काम कर रहे हैं। ये काम भी बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन हम सबको मिलकर, वो हिंदू हो, वो यहाँ का मुसलमान हो, हम सबको इसको मिलकर सामना करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लाहेअमल रहेगा कि लोगों के जहन से ये खौफ निकालने के लिए आगे का लाहेअमल क्या रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सरकारी तंत्र से इस खौफ को बाहर करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं उठाएंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, पिछले 8-9 महीनों में कितनी बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, कितना बड़ा टूरिस्ट का सीजन चल पड़ा है, हर रोज कितने बड़े टूरिस्ट यहाँ होते हैं। ये बौखलाहट है इन मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, ये बौखलाहट है। इनको लगता है ये क्या हो रहा है, इसलिए उस बौखलाहट में ये कर रहे हैं। हमको इसको सामना करना पड़ेगा और सामना करके सरकार इसको दबाए, ये हम सरकार को भी कह रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जो 90 का दौर था उस दौर से हम निकल गए, ये बहुत मामूली सा दौर है और इस मामूली दौर से भी हम निकल जाएंगे।